आज हम सेकेंड ईयर बुक की पहले चैप्टर की रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अच्छा ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें रिस्पायरेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि रिस्पायरेशन में गैस एक्सचेंज होती है और इसमें एनर्जी बनती है जो हमारे जिस्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन और फूड की जब ब्रेक डाउन होती है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, एनर्जी जो है वो हमारी मूवमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो रिस्पायरेशन के ज़रिए से हमें हासिल होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हम वार्म वगैरह चीज़ें जो पहन लेते हैं तो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को इस तरह बरकरार करते हैं। इस तरह गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो ये भी रिस्पायरेशन की वजह से जब गैस एक्सचेंज होती है और हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ एक जैसा कर लेती है। इसके लिए ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ ये है, इट मस्ट बी परमिएबल, ये परमिएबल होता है और इसमें थिक वॉल होते हैं। सरफेस एरिया जो है इसका बड़ा होता है और इसमें ब्लड वगैरह मौजूद होते हैं ताकि ब्लड सप्लाई कर सके। इसमें वेंटिलेशन मैकेनिज़्म होता है, यानी वेंटिलेशन मैकेनिज़्म इसे कहते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए सांस लेने के लिए वो बॉडी में मौजूद होती है। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर पैकेज एंड लंग्स। एयर पैसेज वेज जो है उसमें नोज, नाजल कैविटी, फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रिक या ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स एंड एलोलाई मौजूद होती है। अब नोज है तो दिस इज़ द ओनली एक्सट्रीमली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड फाइबरी पेल्टी टिश्यू। अब ये नोज जो होता है ये एक्सटर्नली जो है एयर को अंदर ले जाता है, इसलिए इसको एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। नोज जो है वो बैकबोन होता है, कंपोस्ट होता है बोन से, कार्टिलेजियस फाइबर से। इसके अलावा इसमें हेयर भी मौजूद होते हैं जिसको नॉस्ट्रल्स हेल्प की तरफ से पेल्टी टिश्यूज़। ये एक्सटर्नली जब हम सांस लेते हैं तो बोन नोज जो है वो कंपोस्ट होता है बोन से, कार्टिलेज एंड रिब्स जो होते हैं उससे बना होता है। अब नोज के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें पहले नंबर पर हेयर्स एंड नोजल्स हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। हेयर्स होते हैं और इसमें जो नाक के अंदर जो सुराख के ज़रिए से जब हवा अंदर जाती है तो इन सुराख को क्या कहते हैं, इसको नोस्ट्रल्स कहते हैं और ये हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। द नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी आर लिंक्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिया। नेस्ट्रल नोजल कैविटी के साथ लिंक होता है म्यूकस और सिलिया के ज़रिए। म्यूकस जो होता है ये प्रोटीन एंड लिक्विड का कम्बिनेशन होता है और सिलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। म्यूकस जो है ये डस्ट वगैरह को पकड़ता है और फिर सिलिया इसको फिल्टर करता है। द म्यूकस आल्सो हेल्प इन मॉइस्चरिंग द एयर। म्यूकस जो है वो एयर को मॉइस्चर भी करता है। देयर आर ब्लड कैपिलरीज बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट वार्म द एयर टू अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब म्यूकस के नीचे जो है ब्लड कैपिलरीज होती है और ये कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये वार्म करती है एयर को अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हेंस द एयर इज़ वार्म। जब हेयर वार्म हो जाती है मॉइस्चर्ड एंड डस्ट फ्री बाय सिलिया और सिलिया के ज़रिए से ये मॉइस्चर हो जाती है और डस्ट फ्री हो जाती है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी और फिर इसको नेजल कैविटी की तरफ भेजा जाता है। अब नेजल कैविटी में आगे जाकर फेरिक्स जो है वो आ जाता है। द नेजल कैविटी लीड इनटू द फेरिक्स। फेरिक इज कोन शेप पैसेजवे लिंक्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लिंक होते हैं और कॉन शेप होते हैं। दिस इज़ कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब खुराक की नाली और सांस की नाली के दरमियान में जो हिस्सा होता है जो ओपन और क्लोज होता है, जब हम खाना खाते हैं या सांस लेते हैं तो वो वाला हिस्सा जो है ये फेरिक्स कहलाता है। अब लेरिक्स या और वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। द एयर मूव फ्राम द फेरिक इनटू द लेरिक्स। अब एयर जो है वो फेरिक्स से लेरिक्स में चला जाता है। द लेरिक्स सर्व एज अ डल फंक्शन। ये एक डल फंक्शन परफॉर्म होता है। असल में ये डल जो होता है ये एज एन एयर कैनाल टू द लंग एंड एज द ऑर्गन ऑफ वॉइस।
ये वॉइस ऑर्गन है और ये लंग्स की तरफ जा हमारा जो वोकल कार्ड है असल में ये होता है वोकल कार्ड जो है ना ये वो वॉइस वाला ऑर्गन है जो इसको अलहदा करता है। द लेयर इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ कार्टिलेजियस प्लेट विच प्रिवेंट इट कोलेप्सिंग। अब जो ये हमारे वोवल कार्ड के नीचे और गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा जो है एक्सकेलेटन की तरह होता है, तो ये इसको जो है कार्टिलेजिनस प्लेट कहा जाता है और ये कोलेप्सिंग करता है। दीज आर टू वोकल कार्ड लोकेटेड इन द लिरिक्स। टू लोकल कार्ड है जो लिरिक्स के ऊपर जो है लोकेटेड होता है। दीज वोकल कार्ड आर कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये किससे बना होता है? ये म्यूकस से बना होता है। और ये वो वोकल कार्ड जो है ये हमारी वोकल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है। ये कार्टिलेजिनस प्लेट जो होती है ना ये हमारी वोकल कार्ड की हिफाजत करती है। अब ट्रिकिया है, ट्रिकिया आर वेंट पाइप। ट्रिकिया को वेंट पाइप भी कहा जाता है। द ट्रिकिया लाइज बिलो द लिरिक्स। ये लिरिक्स के नीचे होता है। इट इज़ अ ट्यूब ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वेड। द ट्रिकिया हैज 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। अब इसमें भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल और हार्ड होती है विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो पतली तीली कोलैप्सिंग जो होते हैं ये पतली तीली सी या पतली रगे जो है होती है जो इसके ऊपर होती है। द इनर सरफेस ऑफ द ट्रिकिया इज सिलेटेड एंड सीक्रेट म्यूकस। अब अपर सरफेस जो इनर सरफेस जो होता है ट्रिकिया का वो हेयर उसमें होते हैं और सीक्रेट म्यूकस और म्यूकस भी उसमें पाया जाता है। दिस हेल्प टू फिल्टर मॉइस्ट एंड वार्म द इनकमिंग एयर। अब ये जो आने वाली हवा है उसको फिल्टर करता है, मॉइस्ट करता है और वार्म करता है। इसके आगे ब्रोंकाई जो सिंगल पाम में होता है तो इसको ब्रोंकस भी कहते हैं। द ट्रिकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकस कार्ड ब्रोंकाई। अब ये अंदर जाकर दो में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। वन फॉर ईच लंग। एक एक लंग के लिए होता है। द राइट ब्रोंकस हैज अ लार्ज डायमीटर बट इज शॉर्टर देन द लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट वाला लंग्स या ब्रोंकस जो हमारा है वो डायमीटर में तो बड़ा होता है लेकिन वो छोटा होता है लेफ्ट ब्रोंकस से। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई रिसेंबल द ट्रिकिया। स्ट्रक्चर जो ब्रोंकाई होता है वो रिसेंबल करता है ट्रिकिया को बट दे हैव स्मॉल कार्टिलेजिनियस प्लेट टू सपोर्ट दियर वॉल। लेकिन इसमें भी स्मॉल कार्टिलेजिनियस प्लेट मैंने आपको कहा कि ये वोकल कार्ड की एक तो हिफाजत करता है, दूसरा ये पतली सी रगे होती है जो सपोर्ट करता है इसके वॉल को। द ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉलर एयरवे नेटवर्क इन द लंग्स। अब ये आगे जाकर डिवाइड रीडिवाइड हो जाते हैं और छोटे एयरवे नेटवर्क में तकसीम हो जाते हैं जो लंग्स के ऊपर होते हैं। इसके आगे आ जाती है ब्रोंक्यूलस। व्हेन द स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन द डायमीटर ऑफ 1 नैनोमीटर आर लेस देन दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। अब ब्रोंक्यूलस इसे क्यों कहा जाता है? जब ब्रोंकाई और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है लाइक 1 नैनोमीटर या इससे भी छोटा तो इसको ब्रोंक्यूलस कहा जाता है। द ब्रोंक्यूलस टर्मिनेट इन द एलोलाई। ये फिर आगे जाकर एलोलाई में टर्मिनेट होता है। द ब्रोंक्यूलस है वो नो कार्टिलेज। अब इसमें कोई भी कार्टिलेजियस जो प्लेट्स वगैरह होती है इसमें नहीं होती। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द लंग्स। ये कंट्रोल करता है एयर के डिस्ट्रीब्यूशन को जब ये लंग्स में आ जाता है। द ब्रोंक्यूल डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉल कलेक्शन ऑफ एयर सिक्स नोन एज एलोलाई। अब जो ये आगे जाकर डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं और एयर सिक्स में तब्दील हो जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? एलोलाई। दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग एंड रिसेंबल द ब्रोंकियस ऑफ ग्रेप्स। ये जिस तरह ग्रेप्स होते हैं ना गुच्छे, ये जिस तरह ग्रेप्स का गुच्छा होता है और इस तरह से हमारे लंग्स के ऊपर ये फैला हुआ होता है। द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 अकर इन द एलोलाई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो एलोलाई में अकर होती है। एलोलाई इसके बाद हमारे पास है एलोलाई। सिंगल एलोलाई को एलोलस कहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो 700 मिलियन एलोलाई जो है वो हमारे एक लंग में पाया जाता है। अब इसके एलोलाई के जो वाल है वो सिर्फ एक एलोलाई का वाल 0.1 नैनोमीटर होता है, थिक होता है। एलोलाई जो है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है जो एक्सचेंज करती है गैसेस को। ये सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है।
ताकि एक्सचेंज आसानी से कर सके। अब नेक्स्ट जो है वो लंग्स है। ह्यूमन है पेयर ऑफ लंग, ह्यूमन के पास पेयर ऑफ लंग्स है। दे आर लोकेटेड इन थोरिक कैविटी, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो है इसको थोरिक कैविटी भी कहा जाता है और लंग जो है इसमें होती है। आपको पता होगा कि लंग्स जो है वो साइज़ में इक्वल नहीं होते, क्योंकि लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। वो इसलिए स्मॉल होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट मौजूद है और हार्ट की वजह से ये सिमेट्रिकल पोजीशन जो हार्ट का है वो इसकी वजह से ही वो थोड़ी सी छोटी होती है राइट से। अब राइट जो है उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब। वाइल लेफ्ट में जो है वो 2 लोब्स होती है। ईच लंग हैज़ कवर्ड बाय अ थिक डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लेरिया। अब इसमें जो लंग्स है उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है जिसको प्लेरिया कहा जाता है। ये प्लेरिया जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को एयर लेकिन एयर को या रिडक्शन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन वगैरह की लेकिन एयर होती है तो वो इसको कंट्रोल करता है। ये 12 पेयर्स होते हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरीके से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।